Hello everyone. Again, welcome to all of you. Today in this video we are going to start exercise 6.1 based on lines and angles. Okay. So first of all the basic properties of lines and angles related to this topic, that is exercise 6.1, we have already discussed in the previous video, and types of angles and many types of line segment, ray, etc, etc. But today the main topic is based on theorem and related to the question of exercise 6.1. So let's start. So firstly, in this section one theorem is made. If two lines intersect each other, at point O, then angle is vertically opposite. Make an angle vertically opposite. Okay, यहाँ हमको ये प्रूफ करना है. So कोई टू लाइन को अगर हमको इंटरसेक्ट दिखाना होता है तो फाइनली हम उसको क्या कर देते हैं, सीधे क्रॉस फॉर्म में मेंशन कर देते हैं. क्लियर. सो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कैपिटल O, एंड हियर दिस इज द लाइन सेगमेंट, तो इसको आप एरो से इंडिकेट कर दीजिए. ए बी लाइन एंड अगेन C and D. So here AB and CD are two lines intersect each other at point O, then make an angle vertically opposite. So यहाँ पर कितने हैं, पेयर ऑफ एंगल्स. ओके, तो जो टू पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ड्यू टू vertically opposite, and this angle is equal to this angle. ओके, तो vertically opposite की मीनिंग क्या हो रही, this. इस को कैसे कर देंगे, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, vertical opposite हो जाएगा. तो here तो सबको हम लोग नेमिंग लॉट कर देते हैं. तो थ्योरम 6.1, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. कितने एंगल बन रहे हैं, तो फाइनली प्रूफ क्या करना है, टू लाइन्स AB and CD intersect each other at point O, and two pairs of vertical opposite angles are. ठीक, तो two pairs of vertical opposite angles are like angle AOD and angle COB. ठीक, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा. एंड सेकेंड वर्टिकल अपोजिट एंगल AOC एंड एंगल BOD. ठीक, सिंपल यहाँ दिख रहा है फिगर में, AOD उसका वर्टिकल अपोजिट COB, एंड लेफ्ट साइड का AOC देन BOD, ये वर्टिकल अपोजिट हो गया. तो वी नीड टू प्रूव दैट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. वी नीड टू प्रूव दैट का मतलब क्या है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होती है, यानी जो एंगल्स पेयर हमारे पास गिवन है उसी को क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है. लाइक AOD इज इक्वल टू एंगल COB एंड सेकेंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOB. ये सिंपली प्रूव करना है. ठीक, तो हम लोग ने इससे पहले क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, स्ट्रेट लाइन एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये दो मेन चीज हम लोग ने पढ़ी थी. तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल हम लोग ने क्या किया था कि कोई लाइन है, उस लाइन में कोई एक रे स्टैंड कर रही है. सपोज AB इज अ लाइन, रे OA स्टैंड ऑन इट.
उस कंडीशन पे जो हमारे पास पेयर बनता था इस फॉर्म में, तो ये क्या कहलाता था हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मतलब क्या होता था, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, फाइनली हियर OA is a ray on CD। अगर इसको हम काउंट करें तो एक तरीके से क्या निकल रहा है हमारे पास, ऑन CD लाइन O is a ray बट AB is a line। तो AB में क्या है, OD एक रे है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर AB is a line, AB is a line, कॉमा, तो AB में क्या है, OD रे, OD रे स्टैंड ऑन इट। ठीक, तो AB एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, AB इज अ लाइन, तो AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, STRAIGHT। सो AB is a straight line and ray OD stand on it। तो उस कंडीशन पे हमारे पास एंगल पेयर की कंडीशन क्या बन जाएगी, एंगल AOD प्लस एंगल DOB। सही है। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी सिर्फ हम लोगों ने इसको फोकस किया, AB लाइन को लेना। तो AB लाइन में हमारे पास पोर्शन क्या बनना है, AOD एंड DOB, दिस एंगल दिस एंगल। तो एंगल AOD एंगल DOB इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली इसी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहे हैं, AB इज अ स्ट्रेट लाइन एंड नाउ CD is a straight line and now CD is a straight line। ओके, रे, अब CD पे रे क्या है, CD, तो CD पे कौन सा रे आ रहा है, OA, तो रे OA स्टैंड ऑन इट। फिर एंगल्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 इन द ब्रैकेट लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेगा ना। CD एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसके बीच में आपका OA है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेगा। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल में हम लोग क्या लिखिए, AOC एंड एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमारे पास क्या है, 180 डिग्री एंगल्स आर इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वलिटी, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वलिटी या इक्वलाइज। तो जैसे हम लोग को इसको इक्वल करेंगे तो इक्वल की कंडीशन में पास क्या बचेगा, एंगल AOD प्लस एंगल DOB को हम लोग BOD एक ऑर्डर में कर देते हैं, इज इक्वल टू अगेन एंगल AOC प्लस एंगल AOD, एंगल AOD। ओके, तो यहाँ कौन सा एंगल कॉमन हो रहा है, एंगल AOD पॉजिटिव एंड एंगल AOD पॉजिटिव कैंसल। एंड नाउ एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC इक्वल हो गए। तो हमको किसको दिखाना था, एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। सिमिलरली एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC दिखा दिया। तो सिमिलरली हम किसको दिखा देंगे, एंगल
AOD is equal to एंगल COB. ओके, तो जो चीज हमको प्रूव करनी थी, इट कैन बी प्रूव दैट, इट कैन से दिस इज प्रूव्ड. सो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड. ओके, तो जो कंडीशन को निकालनी थी, तो एक तरह से देखा जाए कि हमने इस थ्योरम को इतना इलैबोरेट करके सिर्फ इसलिए बताया कि उसकी हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें. ओके, सो इन एक्सरसाइज 6.1 all question based on straight line, and straight line angle of straight line is equal to 180 degree. Okay, and linear pair of angles means sum of two angle is equal to 180 degree again. And third condition, vertical opposite angle at O when two lines is given and both line intersecting each other. Okay, acute angle less than 90 degree, right angle triangle exactly 90 degree, obtuse angle less than 180 degree but more than 90 degree, and reflex angle more than 180 degree but less than 360 degree. Clear? तो exercise 6.1 in this figure, question number 1, AB, CD and OE, C, D, A, B. ओके, ये सब आपके रेस फॉर्म है. ओके, इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं. इन दिस फिगर लाइन AB and CD intersect at O if angle AOC and angle BOE is equal to 70 degree given, and angle BOD here only 40 degree given. Find the angle BOE and reference angle COE. So जो given है और जो find करना है उसको साइड में मेंशन कर देते हैं. एंगल AOC प्लस एंगल BOE is equal to 70 degree, and angle BOE and reflex angle COE. क्वेश्चन 1. क्लियर? तो अब इसमें हम लोग को क्या करना है, सेम अपने थ्योरम की प्रॉपर्टी से करते हैं, बट जब हमको कमांड मिल जाएगा तो हम डायरेक्टली आंसर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन, अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट के अकॉर्डिंग भी अपना आंसर दे सकते हैं. बट क्लियरली हियर AB and CD are straight line. Two lines AB and CD straight line. Okay, so condition क्या होती है, एक नाउ फर्स्ट हम क्या लेते हैं, AB लेते हैं. हियर सॉल्यूशन में डायरेक्टली क्या करते हैं हम लोग, हियर सॉल्यूशन बस दिस इज द गिवन पार्ट. ओके, सो AB is a straight line. AB is a straight line. ओके, जब AB स्ट्रेट लाइन है तो उसमें क्या दिख रहा है आपके पास, OC रे and OE also रे. तो AB is a straight line but rays OC and OE stand on it. जब ये स्टैंड ऑन इट होगा तो कंडीशन क्या बन सकती है डायरेक्टली, क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन बोला है तो 180 डिग्री. तो वी कैन राइट एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर? यानी ये कंप्लीट स्ट्रेट एंगल थे
जिसमें हमारा ये 2 रे हो गया, तो एंगल मार्क कहाँ हो रहा है, AOC, COE, EOB, ओके। एंड नाउ AOC and BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन। तो इन दो का हम पेयर बना के क्या लिख देंगे यहाँ पर 70 डिग्री। रिमेनिंग एंगल क्या है, COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड नाउ एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70। 180 माइनस 70 मीन्स 110 डिग्री। फाइनली एंगल COE कितना आया हमारे पास, COE एंगल हमारे पास आ रहा है 110 डिग्री। बट फाइंड क्या करना है, रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110 डिग्री। सिंपली यही होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल में हमारे पास एक एंगल गिवन होता है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल क्या होना चाहिए, 180 से ग्रेटर होना चाहिए बट 360 से लेस होना चाहिए। सो 360 में से 110 माइनस करेंगे अप्रॉक्स 250। क्लियर। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा एक सॉल्व हो गया। एंड नाउ एंगल BOE फाइंड आउट करना है। BOE दिस पोर्शन। तो इस पोर्शन को फाइंड करने के लिए किस लाइन पे स्टैंड कर रही है, CD लाइन पे स्टैंड कर रही है। एंड नाउ राइट द सेकंड स्टेटमेंट, CD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन CD में कितने रे हो रहे हैं हमारे पास, अगेन रेज OE and OB stand on it, stand on it। तो सेम कंडीशन बनाए, क्योंकि स्ट्रेट एंड लाइन हमने बोल दिया तो स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री जनरेट हो रहा है। तो अब CD लाइन को अगर फोकस करेंगे तो एंगल COE प्लस EOB, एंगल EOB प्लस एंगल BOD, एंगल BOD is equal to 180 degree. So angle COE, where is COE? COE is given 110 degree. EOB हमें फाइंड आउट करना है, एंगल EOB एंड एंगल BOD। एंगल BOD ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 एंड 40 150। 180 में से 150 सब्ट्रैक्ट होगा, एंगल EOB इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेकंड आंसर, फर्स्ट आंसर, यही आपको फाइंड करना था। क्लियर। तो क्वेश्चन इतना लेंथी इस बिहाफ पे लग रहा है क्योंकि आपको हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, बट जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो बहुत ही सिंपली वे में आप दिखा सकते हैं। हियर AB इज अ स्ट्रेट लाइन, देन दिस रिफ्लेक्स सेपरेट कर देंगे, अगेन CD इज अगेन स्ट्रेट लाइन। नहीं तो हम लोग जब ये एंगल 40 है तो वर्टिकल अपोजिट के अकॉर्डिंग हम इस एंगल को भी क्या बोल सकते हैं 40 डिग्री। सो हियर AOC, बट AOC का कॉम्बिनेशन EOB के साथ इन्वॉल्व करके हमें कितना दे दिया था 30 डिग्री। और अपनी कंडीशन भी सही है, कंडीशन भी सही है बिकॉज इन दोनों का सम कितना दिया 70 और इस एंगल को अभी आपने कितना फाइंड किया 30। तो 70 में से 30 गया तो रिमेनिंग एंगल क्या बचा 40। ठीक है। तो लॉजिकल कई आंसर आपको ओरल मिलते चले जाएंगे। ठीक, 40 30 70 70 110 180। इसको भी चेक कर लेते हैं 110 30 40 30 40 70 अगेन। ठीक, तो सबका सम क्लियर आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 3 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 3 सेम क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन एंगल बेस्ड क्वेश्चन, बट इन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपके पास लीनियर पेयर की प्रॉपर्टीज बनेगी, बट आपने पढ़ा है। बट हियर ST इज अ स्ट्रेट लाइन। इन क्वेश्चन नंबर 3 में ST इज अ स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर की कंडीशन लगेगी जिसमें आपकी कंडीशन प्रूव हो जाएगी।
तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 अटेम्प्ट करिए। इन द नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 5, 6 वी विल सॉल्व। ओके, सो फर्स्टली ये एंगल और एंगल की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको जितना ज़्यादा कोशिश हो करके आप लगाएंगे इसमें आपका पूरा पूरा बेनिफिट है। अदरवाइज इसमें डाउट हमेशा बना रहता है कि स्टेटमेंट को कैसे लिखें, यहाँ पर क्या लिखें, इसके कंडीशन में हम कौन सा थ्योरम लगाएंगे, कौन सा रेफरेंस यहाँ पर दे रहे हैं हम। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये है कि इस क्वेश्चंस को थोड़ा रीड करके बार बार की थ्योरम को 1 टाइम्स 2 टाइम प्रूव करके और थ्योरम पे बेस्ड करके ही क्वेश्चन को लगाइए। एक नंबर के क्वेश्चंस की लेंथ अगर थोड़ा लॉन्ग हो जाती है तो हो जाने दीजिए, बट थ्योरम से बेस करके लगाने का मतलब ये होता है कि आपको एक आर्टिकल और एक नॉलेज होगी कि हम इस चीज़ को कहाँ पर पुटअप कर रहे हैं और किस रेफरेंस से, किस थ्योरम से ये चीज़ें हमें आ रही हैं। क्लियर? सो अटेम्प्ट योरसेल्फ फर्स्टली। थैंक यू सो मच।